ऋषि दुर्वासा की पत्नी कंदली कैसे बनी केले का पेड़। आइए इस रोचक कथा के बारे में जानते हैं। केले के पेड़ के उत्पन्न होने की कहानी बहुत ही रोचक है, जो कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी हुई है। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का परिणाम है केले का पेड़। ऋषि पत्नी कंदली के भस्म होने से उत्पन्न हुआ केला। पूजा व्रत विधान में, केले का फल प्रसाद में, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोग्य की नज़र में भी संपूर्ण आहार वाला फल केला है। अध्यात्म की नज़र में भी बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्ते में श्री हरि का वास माना जाता है, तो जड़ों में महादेव का, जिसे मूल शंकर कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केले के पेड़ की बहुत बड़ी अहमियत है। इस पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को केले के पेड़ से जोड़कर देखा जाता है। विष्णु जी को और पूजन कार्यों में इसका भोग लगाया जाता है और ज़्यादातर दक्षिण भारत में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ इसके पत्तों में भोजन करने का भी प्रचलन है। कैसे हुआ इसका जन्म? पुराणों में इसकी कथा भी बहुत रोचक है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा से है। एक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के क्रुद्ध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान को पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट ना हो, इसके लिए भी चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। स्वाभाविक है, गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, किंतु फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। उनका मूल स्वभाव जानकर ऋषि उन्हें क्षमा कर देते थे। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि दुर्वासा कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठा दे। मैं खुद भी कोशिश करूँगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को ज़रूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वह खुद उठी और ना ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप का तुरंत असर हुआ और देवी कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए
तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान में इनका प्रयोग होगा। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। केले के पेड़ का आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ऋषि दुर्वासा क्रोधी अवश्य थे, किंतु यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा ही थी जो कि देवी कंदली को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। प्रतिबंध के पेड़ की जानकारी। केले के पेड़ का हर हिस्सा काम में आता है। इसके फल हर महीने मिल जाते हैं। यह पेड़ नहीं है क्योंकि इसमें लकड़ी नहीं होती है, लेकिन पत्तों से ही तना बना होता है। किनारे उसमें लिपटे होते हैं। इस पेड़ की ज़िंदगी तब तक होती है जब तक उसमें फल नहीं लग जाते। फल लगते ही और पकते ही इस पेड़ को काट दिया जाता है। केले के आयुर्वेदिक लाभ। केला एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है। यह अत्यंत मधुर और पौष्टिक फल है। केला बहुत शक्तिशाली, मधुर और मांस बढ़ाने वाला फल है। यह दृष्टि दोष में भी हितकारी है। पके केले के नियमित सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और शरीर पुष्ट रहता है। यह कफ, रक्त, पित्त, वात को भी नष्ट करता है। केले के वास्तु टिप्स। घर के मुख्य द्वार और पिछले हिस्से में प्रतिबंध के पेड़ को न लगाया गया। प्रतिबंध के पेड़ के आसपास साफ सफाई रखी गई। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने से गुरु ग्रह से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इसके ज्योतिषीय लाभ। इसमें गुरु ग्रह का वास होता है, जिससे इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गुरुवार के गुरुवार को इसकी पूजा करने से गुरु ग्रह बलवान होता है, जिससे वैवाहिक जीवन में आने वाले सभी विधाओं से दूर हो जाता है और संतान संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हर हर महादेव। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप ज़रूर करें। धन्यवाद।